जो स्टील मिल की तरफ यहाँ रास्ता जाता है, हमने शारे फैसल को पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसको एक्सपेंड किया था, उसके बाद अब 2017, 18 और 19 में हमने उसको एक्सपेंड किया। पुराने रास्ते, कुछ दोस्त होंगे, तारिक रोड, उसके सारा इलाका जो 40-40 साल पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको उसको रिहेबिलिटेट किया, बल्कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर डाला। साइट एरियाज़ में जैसे आप बता रहे थे, मैंने यही कहा कि जी साइट के स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, चाहे वो कुरंगी साइट हो, साइट सुपर हाईवे हो, बाकी जो आपकी लाहंडी की इंडस्ट्रियल स्टेट हो, ये सब इनको बुलाएं और इनसे कहें कि जी हम पैसे देते, आप अपनी सरबराही में इन चीज़ों को ठीक कराएं। हमने कमिश्नर को उस वक्त कह दिया था कि जी हाँ ज़रूर हुकूमत को चेक तो करना होगा, पब्लिक के पैसे हैं, और वो बड़ी अच्छी तरह चला। इतने सब चीज़ें करने के बाद भी हमें वही क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है, लेकिन वो उसके लिए हम तैयार हैं। इसीलिए दफ्तर में इसलिए कि तकलीफ होगी किसी को तो वो ज़रूर बात करेगा। हमने कंटिन्यू किया है इस साल भी पूरी कराची में। सईद आप मुझे याद दिलाइएगा, हमने सईद हमने किया था इस साल भी। मैं आपको नंबर्स के साथ बता सकता हूँ कि कराची की डेवलपमेंट में के लिए हम 100 अरब से ज़्यादा, 200 अरब से वो स्कीम्स इतनी में से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये आपको पता है, हमने ये स्टडी कराई थी, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराई थी कि कराची को एक लिवेबल सिटी बनाने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो उस वक्त, ये आज से कोई 2015-16 की बात है, हमें कहा गया था कि $3 अरब की ज़रूरत है कराची को लिवेबल बनाने के लिए। लेकिन ये कराची, ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम 1 साल में या 2 साल में या इवन 5 साल में इतने पैसे अवेलेबल रखें। लेकिन हमने उसके लिए इंटरनेशनल एजेंसीज से, चाहे वो पानी लाने की स्कीम्स हों, यहाँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, हमने कई 100 अरब की स्कीम्स, रुपयों की स्कीम्स हमने शुरू की हुई हैं। और इंशाल्लाह ताला जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये सारी जैसे कंप्लीशन में आएंगी, इनका फ़र्क नज़र आएगा। पानी के लिए K4 की बहुत बात होती है। हमने इस साल हब की एक्सपेंशन, इसलिए हब में हमारे पास पानी है, वो स्कीम बनाई हुई और इंशाल्लाह ताला उसको हम इसी साल, उम्मीद है मुझे कि हम जून 2025 तक कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो शायद 1-2 महीने आगे जाए। कोशिश तो ये होगी तब तक हो जाए कि हम 100 मिलियन गैलन पर डे पानी कराची तक ला सकें उससे। और उसको हम एक्चुअली डबल कर रहे हैं, 200 मिलियन गैलन की पूरी स्कीम है। और वो हब डैम से, इसलिए कि पानी अब मौजूद है, हम ज़्यादा पानी ले सकेंगे। इसी तरीके से हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की जो स्कीम्स हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना चाहते हैं। मुझे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा वो अगले महीने नहीं, नवंबर में जा रहे हैं चाइना, और वो चाहते हैं कि वो जो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को पेश करें। और मुझे उम्मीद है कि प्रेसिडेंट साहब जैसे पहले हमेशा कामयाब हुए हैं इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने में, उनकी मदद से हम ये इन्वेस्टमेंट्स ला सकेंगे। 2-3 चीज़ें और मैं बता दूं, ज़ुबैर साहब ने बात की मलीर एक्सप्रेसवे की, आई एम ओपन। हम तो चाहते हैं, और ये मैं आपको बताऊं, हमारे ऑलरेडी दूसरी स्कीम है कि कुरंगी रोड से इसको पोर्ट तक हमने ले जाना है। वो फेज़ 2 ऑफ मलीर एक्सप्रेसवे जिसको हम कह रहे हैं, कैबिनेट उसकी अप्रूवल दे चुकी है कि हमने ये अंडरटेक करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना है जैसे ये बना था। और इंशाल्लाह ताला हमेशा प्रोजेक्ट को कंसीव करके और उसको डेवलप करने में टाइम लगता है, और जितना टाइम आप डेवलपमेंट में लगाते थे एग्जीक्यूशन उतनी आसान हो जाती है। तो वो जो आप बता रहे हैं नेशनल हाईवे से कनेक्शन, इसकी हाजिर है, बिल्कुल उसको हम करेंगे। सब सॉइल वाटर की आपने बात की, सही बैठे सही तरह देख लीजिएगा, इसलिए कि अलग अलग कहानियाँ
सुनने में आती हैं, एज फार एज वो सब सॉइल वाटर अगर वाकई सब सॉइल है, लेकिन हमें कभी कभी कहा जाता है कि ये मेन लाइन से पानी निकल जाता है। ऐसी कोई चीज़ ना हो, नहीं होगी तो कोई किसी को मसला नहीं होगा। जैसे मैंने बताया, जौहर कंधारी साहब ने बड़ी डिटेल में बताया जो इनजस्टिस इनके साथ होता रहा है और कंटिन्यू हो रहा है। और इस सिलसिले में एक छोटे से मिसाल आपके दे दूंगा कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पिछले 10-1 साल में मोटरवेज बन गई हैं। अगर रह गया है तो कराची से लेकर सक्कर तक रह गया है। ये इससे ज़्यादा, मैं छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ। कराची इस वक्त भी, मैं इधर बैठा था तो मुझे एक और डॉक्यूमेंट आया जिस पे कल अब मैंने मीटिंग करनी है। पिछले 10 साल में 2013 से लेकर 2023 तक वफाकी हुकूमतों ने बाकी सूबों में